हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th EVS चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे देश में छोटे शहरों से बड़े शहर में आने वाले जो मजदूर लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, किस हालत में उन्हें अपना गाँव छोड़कर बड़े शहरों में आना पड़ता है और यहाँ पे आकर उनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। हम उस सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। हम पढ़ेंगे जात्रा भाई की कहानी। जात्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया। जात्रा भाई जो अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं, वो अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी बेटी झिमली के साथ अपने बेटे सिद्धिया का इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट। रात हो गई थी, लेकिन सिद्धिया अभी तक घर वापस नहीं आया था। 2 साल पहले जात्रा भाई अपने परिवार के साथ मुंबई आया था, सिंदूरी विलेज से। यहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानता था, सिर्फ एक ही फैमिली थी। ओनली ही न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव। सिर्फ एक ही परिवार ऐसा था जिसे जात्रा भाई जानता था। विद देयर हेल्प जात्रा भाई बिगेन टू रिपेयर टॉर्न फिशिंग नेट्स। उन लोगों के सुझाव से ही जात्रा भाई ने फटे हुए फिशिंग नेट्स, यानी कि ऐसे नेट्स जिससे हम मछलियों को पकड़ते हैं समुंदर में, नदी में, उन्हीं नेट्स में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उन छेद को रिपेयर करने का काम शुरू किया था जात्रा भाई ने मुंबई में आके सबसे पहले। लेकिन फिशिंग नेट्स को रिपेयर करके जो मनी मिलता था, दैट मनी वॉज नॉट एनफ। वो काफी नहीं था, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे उसके लिए उन्हें दवाइयों के लिए पैसे पे करने पड़ते थे, खाना खरीदने के लिए, स्कूल की फीस, घर का भाड़ा, इन सब चीज़ों के लिए भी पैसे पे करने पड़ते थे। यहाँ तक कि दे इवन हैड टू बाई वाटर। पीने का पानी भी उन्हें खरीद के ही पीना पड़ता था। इन सब चीज़ों के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। सो व्हाट डिड वी लर्न? जात्रा भाई हैज़ ए डॉटर झिमली एंड ए सन सिद्धिया। ये लोग 2 साल पहले सिंदूरी विलेज से मुंबई में आए थे। जात्रा भाई ने टॉर्न फिशिंग नेट्स का रिपेयरिंग का काम शुरू किया था पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो पैसे काफ़ी नहीं थे, बिकॉज ही हैड टू पे फॉर मेनी थिंग्स एंड इवन हैड टू बाई वाटर। यंग सिद्धिया अभी भी घर वापस नहीं आया था, क्योंकि वो भी काम पे जाता था। यंग सिद्धिया ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। उसे भी पास के फिश फैक्ट्री में जाके कुछ काम करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए, क्योंकि खर्चा इतना था, पैसे तो सबको कमाने ही थे। From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and sorted the big and small fish. फिश फैक्ट्री में जाके सुबह के 4 बजे, जब हम लोग सोते रहते हैं, 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक सिद्धिया इसी फिश फैक्ट्री में जाके छोटी मछलियों, बड़ी मछलियों, खराब मछलियों को अलग अलग करता था, सॉर्टिंग करता था, और इसी काम के उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। उसके बाद घर वापस आके वो थोड़ा सा सोता था, और उसके बाद आफ्टरनून में वो स्कूल जाके पढ़ाई करता था। आफ्टरनून के बाद जब शाम हो जाती थी, वो घर वापस आकर थोड़ा वेजिटेबल मार्केट में जाता था। यहाँ पे बड़े बड़े घरों की मेम साहब जो सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने आती थी, उनका बैग वो थोड़ा सा कैरी करता था, और इसी बहाने उसे थोड़े से पैसे मिल जाते थे। या फिर वो रेलवे स्टेशन में जाके जो खाली बॉटल्स, न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक का सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, उन्हें कलेक्ट करता था और कबाड़ी वाले को बेच देता था। उससे भी सिद्धिया को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, और इसी तरह समहाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी। लेकिन आज तो शाम से रात हो गई थी। इट वॉज नाइट, बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो, बट जात्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी हियर। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हम टीवी तो तभी देखते हैं ना जब हमारा मन खुश होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना अलग था। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क। सिर्फ काम करने के लिए पूरा दिन निकल जाता था। जैसे यहाँ पे आप सिद्धिया के काम देख रहे हैं। सिद्धिया सुबह सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मछलियों को सॉर्ट आउट करता था, आफ्टरनून में स्कूल जाता था, उसके बाद शाम के टाइम पे वेजिटेबल मार्केट जाके मेम साहब लोगों के कैरी बैग्स उठाता था, थोड़े पैसे मिलते थे, और उसके बाद रेलवे स्टेशन जाके वहाँ का प्लास्टिक बॉटल, न्यूज़पेपर्स वगैरह उठा के कबाड़ी वाले को बेचता था, उससे भी उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। नाउ थिंक एंड टेल, जात्रा फेल्ट अलोन इवन इन द क्राउड ऑफ पीपल। मुंबई इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, लेकिन इतनी भीड़ में भी जात्रा को अकेला महसूस होता था। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? आंसर, व्हेन वी आर न्यू टू सम प्लेस एंड डू नॉट नो एनीवन, वी फील अलोन इवन इन द क्राउड इन सच प्लेसेस। Question 2. Imagine how it feels to leave one's own place
एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। अपनी जान पहचान की जगह को छोड़कर एक नई जगह पे रहना जहाँ पे हम किसी को भी पहचानते ना हो, ऐसी जगह पर रहना कैसा लगता होगा? आंसर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव one's own place and go far away to live in a new place. Everything looks strange. Question 3. Why do you think families like that of Jatras are coming to big cities? आपको क्यों लगता है जात्रा की तरह जो बाकी मजदूर के परिवार हैं, ये सभी छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? Answer. In villages and towns there are not much job opportunities. उन्हें नौकरी की तलाश होती है, लेकिन उतने अपॉर्चुनिटीज, उतनी नौकरियां उन्हें छोटे शहरों में नहीं मिलता। बट इन बिग सिटीज देयर आर मेनी जॉब्स फॉर विच पीपल कम फ्रॉम विलेजेस। क्वेश्चन 4. हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क? हाँ, सिद्धिया की तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल के साथ साथ काम भी करते हैं। Yes, I have seen some children in my neighborhood who go to work just to earn a little more money. क्योंकि बड़े शहरों में रहना बहुत खर्चे वाला काम भी होता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू? व्हाई डू दे हैव टू वर्क? और इतने छोटे छोटे बच्चे किस तरीके के काम करते हैं और उन्हें काम क्यों करना पड़ता है? आंसर, आई हैव सीन सम स्मॉल चिल्ड्रन सेलिंग समथिंग लाइक फ्लावर्स, न्यूज़पेपर्स, कभी पेन, अगरबत्ती, ये सब भी बेचते हैं। और समटाइम्स दे सर्व फूड इन अ होटल। दे हैव टू वर्क बिकॉज लिविंग इन अ बिग सिटी इज वेरी कॉस्टली and everybody wants to earn a little bit of money whatever they could so that they can survive in the big city. आगे हम पढ़ते हैं remembering old days. वो जगह जहाँ पे जात्रा भाई बॉर्न हुए थे, उन्हें अपने बचपन की बहुत यादें आती हैं। जात्रा भाई was born in खेदी village in the middle of thick green jungles and hills. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. जात्रा भाई खेदी विलेज में जन्मे थे। ये जगह जंगलों से घिरी हुई थी और इस जगह पे उनके ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादाजी भी बॉर्न हुए थे। बहुत सालों से इनका पूरा परिवार यहीं पे रहता आया था। खेदी विलेज में बहुत ही शांति थी। देयर वेर सो मेनी सूदिंग साउंड्स दे कुड हियर। द गरगल ऑफ फ्लोइंग रिवर, जब नदी बहती है तो उसके बहनी की आवाज को गरगल बोलते हैं। मरमर ऑफ ट्रीज, हवा के चलने पे पेड़ पौधों का खुशी से झूमना, उसे हम मरमर बोलते हैं। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चीची चूचू वाली सुंदर सी आवाज, इन सब चीजों की जात्रा भाई को बहुत याद आती है। पीपल डिड फार्मिंग, लोग वहाँ पे खेती करते थे, वहाँ के आसपास के जंगलों में जाते थे, नाचते थे, गाना गाते थे, वहाँ के वाइल्ड फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, वहाँ के जो जड़ी बूटियों वाले पेड़ थे, वहाँ के रूट्स, ड्राइड वुड, ये सब कलेक्ट करते थे। पास के टाउन के बाजार में बेचते थे, पैसे कमाते थे। वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स, चिल्ड्रन ऑल्सो लर्नड मैनी थिंग्स। बड़ों के साथ काम करते करते बच्चे भी बहुत सारी चीजें सीखते थे। बंसी बजाते थे, ढोलक बजाते थे, पॉट्स बनाते थे क्ले से, बैम्बू से। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्नड टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स। अलग अलग तरीके की पंछियों को पहचानना, उनकी आवाज की नकल करना, ये सब चीजें भी बच्चे सीखते थे। और जंगल से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें थी, जब उनको वो टाउन के बाज़ार में सेल करते थे, बेचते थे, तब उन्हें जो भी पैसा मिलता था, मनी मिलता था, उससे वो अपने घर का दाल, चावल, आटा, तेल, कपड़े, ये सब चीज़ें खरीदते थे और खुश रहते थे। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव्ड टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। वैसे तो परिवार बहुत सारे थे इस गांव में, लेकिन सभी लोग एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली की तरह ही एक साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। जात्रा भाई की बहन की शादी भी इसी विलेज में हुई थी और लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की थी। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स। जात्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। जात्रा अभी 20-21 साल के एक नौजवान हो गए थे। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स, वो खेतों में कड़ी मेहनत किया करते थे। एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, और नदी में जाकर मछलियों को पकड़ते थे, उन्हीं मछलियों को बेचते थे। He and his friends would go to the forest to collect fruits. During festival time, Jatra would dance and play the drum with boys and girls of her age. तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा? जात्रा भाई खेदी विलेज से हैं। खेदी उसका एंसेस्ट्रल विलेज है, यानी कि एक ऐसी विलेज जहाँ पे उनके पिताजी, उनके दादाजी और उनके भी परदादाजी बहुत सालों से वहीं पे जन्मे हैं, वहीं पे बड़े हुए हैं।
विलेज पीपल लिव्ड लाइक अ बिग फैमिली, एक बहुत बड़े परिवार की तरह गांव के सभी लोग रहते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। When Jatra was young man, he used to catch fishes from the river. He used to collect leaves, roots and herbs from the forest to make medicines and sell in the town market. और इसी तरीके से जात्रा भाई थोड़े बहुत पैसे कमाते थे और वो फील्ड में भी काम किया करते थे। Now tell, question number 1. In Khedi village, what all did children learn? बच्चे बड़ों से क्या क्या सीखते थे? Answer. Children in Khedi village learned to sing and dance, play flute, dhol, make vessels from clay and bamboo. They used to learn to recognize and imitate birds' sound. Question 2. What do you learn from your elders? आप अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हैं? I learn good manners, values, helping each other and many other things from my elders. Question 3. Jatra learned so many things in Khedi. How many of those would be useful for him in Mumbai? आपको क्या लगता है खेड़ी विलेज में जात्रा ने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें सीखी होंगी जिनका इस्तेमाल वो मुंबई में भी आके कर सकता है? आंसर. जात्रा लर्नड टू प्ले फ्लूट, ढोल। इसका इस्तेमाल भी वो मुंबई में थोड़े बहुत काम करके पैसे कमाने के लिए कर सकता है। उसने खेड़ी विलेज में मछली पकड़ना भी सीखा था, तो मुंबई भी क्योंकि समुंदर के पास है तो वो समुंदर से मछलियाँ पकड़ के भी मछलियों को बेच के पैसे कमा सकता है। These would be useful for him in Mumbai. Question 4. Do you hear the sounds of birds every day? क्या आपको भी अपने घर के आसपास पक्षियों की आवाज़ें आती हैं? और कौन कौन सी पक्षियों की आवाज़ें आप पहचान सकते हैं? Answer. Yes, I hear the sounds of birds like crow, pigeon, sparrow. Next question. Can you imitate the sound of any bird? क्या आपको किसी चिड़िया की आवाज़ की नकल करना आता है? Next question. What are some of the sounds that you hear every day but the people of Khedi may not be hearing? ऐसी कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो आप डेली सुनते होंगे लेकिन वो आवाज़ें खेड़ी विलेज में रहने वाले लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी? Answer. We hear the sounds of vehicles like bus, scooter, truck, etc. around us, which people in Khedi may not be hearing. क्योंकि गांव के रहने वाले लोग बहुत ही शांति में रहते हैं, वहाँ पे हमारे जैसा ट्रैफिक में पोल्यूशन और नॉइस ये सब चीज़ें विलेज में नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन. हैव यू एक्सपीरियंस्ड साइलेंस व्हेन एंड वेयर? आंसर. वी एक्सपीरियंस साइलेंस इन लाइब्रेरी एंड वाइल स्लीपिंग एंड ऑल्सो वाइल डूइंग मेडिटेशन, योगा एक्सेट्रा। अगला हम पढ़ेंगे अक्रॉस द रिवर। खेड़ी विलेज से वहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। एक दिन पीपल ऑफ खेड़ी हर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर। खेड़ी विलेज में जो नदी बह रही थी, एक दिन लोगों ने सुना कि उस नदी के ऊपर एक डैम यानी कि एक बांध बनाया जाएगा। फॉर दिस, उस बांध को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बिल्ट होगी टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर, जिससे कि नदी के बहाव को रोका जाए, नदी के पानी को जमा किया जाए और उसका इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग कामों को करने के लिए किया जा सके। खेदी और आसपास के बहुत सारे गांव के लोगों को उनका एरिया छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी के बहाव को रोका जाएगा तो नदी का पानी कहाँ जाएगा? साइड साइड से बह जाएगा और साइड से बह के वो आसपास के गाँव में ही तो जाएगा और पूरा गांव डूब जाएगा। इसी से लोगों को बचाने के लिए द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेज एंड देयर लैंड ऑन विच देयर फोरफादर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। और इसीलिए गांव के लोगों को जो सालों से अपने गांव में रहते आए हैं, उन्हें अपना गांव छोड़ के, अपना लैंड छोड़ के, अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ेगा। लोगों को बहुत चिंता होने लगी। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ गवर्नमेंट के लोग भी वहाँ पे पुलिस के साथ विजिट करने आए। बच्चों ने पुलिस पहली बार देखा था। कुछ बच्चे तो डर के मारे रोने भी लगे थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिवर का लेंथ और विड्थ मेजर करके देखा, फील्ड्स को, फॉरेस्ट को, घरों को अच्छे से देखा। उन्होंने गांव के बड़े लोगों के साथ एक मीटिंग बुलाई और उन्हें अच्छे से समझाया कि गांव के लोगों को अपनी जगह छोड़ के वहाँ से किसी और जगह पे क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का जब बांध बनाया जाता है तो पीछे जो नदी आ रही है, नदी के बहाव को थोड़ा स्टॉप किया जाता है, जिससे कि नदी बह के साइड साइड से आसपास के गांव में चली जाती है और गांव को डुबो देती है।
यही कारण था खेदी विलेज के लोगों को भी अपना गांव छोड़ के कहीं और पे जाना पड़ेगा। पीपल हैविंग लैंड एट खेडी विल बी गिवन लैंड फार अवे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये भी बताया कि लोगों को अपना घर, अपना लैंड तो छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें कहीं और जगह पे थोड़ी ज़मीन दी जाएगी। उस ज़मीन पे वो खेती भी कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगा, हॉस्पिटल होगा, बसेस चलेंगे, ट्रेन्स चलेंगे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो उन्हें खेदी विलेज में नहीं मिलती थी। जात्रा के पेरेंट्स और गांव के ज़्यादातर एल्डर्स दे वर नॉट हैप्पी अबाउट लीविंग देयर विलेज। अक्सर गांव के लोग गांव को छोड़ के जाने में खुश नहीं महसूस करते, लेकिन जात्रा क्योंकि यंग था, he was little scared but he also felt excited. He would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the new village, a house where he could just press a button for the light and turn on the tap for the water. जात्रा को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उसने सोचा ये सारी फैसिलिटीज़ जो मुझे खेड़ी विलेज में नहीं मिलती थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, पानी, ये सब चीज़ें उसे अपने नए गांव में मिलेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। नाउ लेट अस डिस्कस एंड टेल। मेनी पीपल इन जात्रा's विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट। कैन यू टेल वाई? दे हैड टू लीव इवन दो दे डिडंट वांट टू लीव। कैन यू टेल अगेन वाई? Answer. Many people in Jatra's village didn't want to leave their village because they have lots of good memories in their own village. But still they had to leave because government officials forced them to leave the place and were given land in some other place. Question 2. In Khedi village, how many people were there in Jatra's family? And when he thought about his family, who all came to his mind? Answer. There were 4 people in his family. Jatra himself, his mother, his father and his sister. Also, the whole village used to consider themselves as a big family and used to help each other in good times and bad times. And also, when Jatra thought about his own family, he used to think about his wife, his children, and like so. Question 3. Who all comes to your mind when you think about your family? Answer. When I think of my family, me, my mother, my brother, my sister and my grandparents come to my mind. Next question. Have you heard of people who don't want to be moved from their old place? Talk about them. Answer. Yes, my grandparents didn't want to move from their old place because they do not feel comfortable in cities because they love fresh air and open space of the villages. Last question. Do you know some people who have never been to school? Do you also know of any place where there is no school? Answer. Yes. My grandmother has never been to school. And also I have heard that there is no school in some villages of our country. Now imagine. Think of the kind of difficulties people have to face where a dam is being built. अभी आप सोचिए एक ऐसा गांव जहाँ पे एक बांध बनने वाला हो और गांव वालों को अपना घर, अपना लैंड छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को कितने तरह के डिफ़िकल्टीज, मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? Answer. When a dam is being built, people are forced to leave their home, land and farms. दे आर रीलोकेटेड टू अ न्यू प्लेस। मतलब उन्हें रहने के लिए एक नई अलग जगह दी जाती है। बट दे ऑल्सो स्ट्रगल फॉर वर्क। नई जगह पे जाके वो क्या काम करेंगे, इसके लिए वो कंफ्यूज रहते हैं। कुछ दिन तो बिना पैसों के ही गुजारना होता है। दे ऑल्सो स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। अपने बच्चों को किस स्कूल में डालेंगे। दे ऑल्सो स्ट्रगल फॉर मेडिकल फैसिलिटी। अगर आसपास अस्पताल नहीं हो तो उसके लिए पे भी लोगों को डिफ़िकल्टीज होती है। Next question. Draw a picture of Khedi village and a picture of Jatra's dream village. Discuss the differences between them and also look at the picture of your friends they have drawn. अब आप भी खेदी विलेज की एक ड्राइंग बनाइए, जैसे शांति प्रिय वातावरण, फॉरेस्ट, अच्छा सा वेदर, सुंदर सी नदी और जात्रा का ड्रीम विलेज, जैसे कि जात्रा ने सोचा था। बटन दबाते ही इलेक्ट्रिसिटी, बटन दबाते ही टैप का पानी, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। यही है डिफरेंस
खेड़ी विलेज और जात्रा के ड्रीम विलेज के बीच में। इन दोनों विलेज का ड्राइंग आप अपने मन से बना सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अ न्यू प्लेस देखेंगे और जानेंगे कि जात्रा भाई को सिंदूरी विलेज में क्या क्या देखने को मिला। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.